जय श्री श्याम प्यारे दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो आपके घर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक रावण ने चाहे जितने भी पाप किए हों, परंतु विभीषण जी के पुण्य और भक्ति के कारण रावण सुखी रहा और शासन करता रहा। परंतु जब विभीषण जी जैसे भक्तवत्सल भक्त को रावण ने लात मारकर लंका से निकल जाने के लिए कहा, तब से रावण का विनाश आरंभ हो गया। अंत में रावण की सोने की लंका का दहन हो गया और रावण के पीछे रोने वाला भी कोई नहीं बचा। ठीक इसी प्रकार हस्तिनापुर में जब विदुर जी जैसे भक्त रहते थे तब तक कौरवों को सुखी सुख मिला, परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके उन्हें राज्यसभा से जाने के लिए कहा और भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर जी से कहा, काका अब आप तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कीजिए, कौरवों के विनाश का समय आ चुका है। विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और उसी समय से कौरवों का पतन प्रारंभ हो गया। अंत में न केवल उनका राजपाट छिन गया बल्कि कौरवों का वंश भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार हमारे परिवार में जब तक कोई भक्त या पुण्यशाली आत्मा रहती है तब तक घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसीलिए भगवान के भक्तजनों का अपमान कभी भी भूल से भी न करें। हम जो कमाई खाते हैं वह भी संभव हो किसी के पुण्य के कारण ही खा रहे हो। इसीलिए सदा आनंद में रहें और यदि कोई भक्त आपके परिवार में भक्ति करता हो तो उसका अपमान न करें, उसका सम्मान करें और उसके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करें। अपनी धन दौलत पद प्रतिष्ठा और शक्ति पर कभी अहंकार न करें, क्योंकि उसी व्यक्ति की बदौलत आपका संसार रूपी रथ चल रहा है। वही व्यक्ति आपका असली धन है, असली पूंजी है, जो आपको भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। यदि वह व्यक्ति एक बार आपके जीवन से चला गया तो समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक धन चला गया और यह मान लीजिए कि भगवान आपसे दूर चले गए। यही आपकी सबसे बड़ी क्षति होगी। सत्य सनातन संस्कृति की जय हो। जय श्री राधे।